गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम पहला चैप्टर रियल नंबर्स को आजकल समझ रहे हैं। आज एक नई थ्योरम लूंगा। एक तो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वो पढ़ा, कैसे एस से फाइंड आउट करते हैं वो पढ़ा। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हुई। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो किस पर डिपेंड है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं जैसे आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से पहले से परिचित थे, आप डिवीजन करना जानते थे, वैसे ही इस थ्योरम पर आप काम करना जानते हैं। भले ये हो सकता है कि आप ये नाम न जानते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। माना मैंने लिखा 60, अब मैं इसके फैक्टर कर रहा हूं। ठीक हो गया? 2 से डिवाइड होता तो 30 हो गया, फिर 2 से डिवाइड हो गया 15 हो गया, 3 से डिवाइड हो गया 5 आ गया। तो आप 60 को क्या लिखते हैं? 60 को लिखते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये 3 क्या है, ये 5 क्या है? आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपने पढ़ी डियर स्टूडेंट, प्राकृत संख्याएं पढ़ी आपने। ठीक है, आपने पढ़ी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड अप टू सो, ये पढ़ा आपने। ठीक है, इनको कुछ और रूप में भी देखें। जैसे आप ये तो ऑड इवन के रूप में देखते हैं, सम विषम के रूप में इन संख्याओं को देखते हैं। एक बात और मैं करता हूं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, और एक बात मैं करूं, भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अभाज्य संख्या कौन हुई? आपने ये भी पढ़े हुए हैं कि सबसे छोटी प्राइम नंबर आपकी 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13, 17, 19 अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक चलते जाती हैं। और वो सब यहां है। 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13, 79 अप टू सो ऑन। ठीक, अब आप देखिए कंपोजिट नंबर क्या हुई, भाज्य संख्याएं क्या हुई। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, फिर 6, फिर 8, 9, 10, 12, 14, आगे चलता जाएगा। ये आपके मैंने कहा प्राइम मतलब अभाज्य, ये अभाज्य संख्याएं हैं। और ये हैं भाज्य, ये भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आप देखिए इसको इधर लिख देता हूं। अभाज्य, ठीक है, सबसे छोटी कौन है? 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 इज द लीस्ट प्राइम। अब आप देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
इसके बाद 15, 16 यही आएगा, फिर 17, 18 आ जाएगा, 19, अब तो चलता रहेगा ये अप टू इंफिनिटी। भाज्य और अभाज्य, केवल अभी एक छूट रहा है इसमें, मतलब इसके आगे सब संख्याएं भाज्य और अभाज्य में आ गई, एक छूट रहा है। एक क्या होता है, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है, ठीक है। वन इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिटर, वन इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है, तो एक तो अलग कर दीजिए और फिर इस नेचुरल नंबर में से एक तो अलग हो गया, ये तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, न ये भाज्य है ना अभाज्य है, और आगे सारे नंबर को हमने भाज्य और अभाज्य के रूप में लिख लिया। अब मैं आता हूं थ्योरम की ओर। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं, आप देखिए अंडरस्टैंड। मैंने 60 के फैक्टर किए, ठीक है, 60 के मैंने फैक्टर किए, अभाज्य गुणनखंड किए। अब आप देखो, आपको 60 इज इक्वल टू क्या मिला है, ठीक है, इसके गुणनखंड हो गए, तो मैं लिख रहा हूं 60 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 60 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 दो बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस 60 के, 60 मतलब कंपोजिट नंबर के, 2 क्या है प्राइम, 2 क्या है प्राइम, 3 क्या है प्राइम, 5 क्या है प्राइम, 60 क्या है कंपोजिट। तो एवरी कंपोजिट नंबर may be written as a multiplication of prime numbers। कोई भी भाज्य संख्या, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये बोल रखा है गणित की आधारभूत प्रमेय में, ठीक है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर may be written as the multiplication of prime number। प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने दिखा दिया, यही तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही तो है गणित के आधारभूत प्रमेय। एक एग्जांपल और लेता हूं, चलिए, माना मैं ले रहा हूं, मैंने लिया वहां फॉर एग्जाम्पल 120 को ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड किया आपने, तो 2 और 60 इसके फैक्टर हो गए। पहले ऐसा लिखिए, 62 जा 120, अभी तो प्राइम है, ये तो अभाज्य है, अब इसका विभाजन नहीं होगा क्योंकि अभाज्य संख्या आ गई। अब इसका अभी ये जो भाज्य है, अभी इसको भी आप अभी इस रूप में ब्रेक कर सकते हैं, इस रूप के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, 2 और 30 के रूप में, 32 जा 60, ये फिर प्राइम हो गया, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये क्या है कंपोजिट है, ये भाज्य संख्या है। अभी इसको भी ऐसा लिख सकते हैं आप, कैसे, 2 और 15, 2 और 15 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 क्या है, 2 15 2 जा 30, इसके फैक्टर कर रहे हैं, 2 तो क्या निकल गया प्राइम, ये कंपोजिट है। इसको भी आप ऐसे बांट सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। अब 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, 3 से होगा, 3 5 जा 15, लास्ट में जो 3 आया 5 आया, ये दोनों प्राइम हैं। तो आप लिख सकते हैं 120 को कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 120 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3
इंटू 3 इंटू 5। देख रहे हैं 120 को ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। अरे क्या ये कंपोजिट है। भाज्य संख्या बराबर अभाज्य गुणा अभाज्य गुणा अभाज्य गुणा अभाज्य गुणा अभाज्य। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही थ्योरम कहती है। ठीक है। और इस ढंग से इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। ऐसे आपने पहले कर रखे हैं। ठीक है, फैक्टर ट्री बोलते हैं इसको, फैक्टर ट्री। ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, भाज्य समझ गए, अभाज्य समझ गए। ठीक है, प्राइम नंबर समझ गए, कंपोजिट समझ गए और उनके फैक्टर निकालना आप समझ गए। कैसे किसी कंपोजिट नंबर को हम, ठीक है, प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूं। 1.2 का एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ठीक हो गया। अब देखिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है 140 दिया हुआ है। आपके पास क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक हो गया। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। इसके फैक्टर निकाले कैसे? प्राइम रूप में। तो अब आप देखिए, मैं 140 लिख लेता हूं यहां पर, देखिए। ठीक है, ऐसे आपको आता है बनाना। अब इसके दो करिए, क्या होगा? सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड कैसे हो जा रहा है? 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 0 है ना। वह नंबर जिनके वंस प्लेस में इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो 2 से डिवाइड होते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और यहां देखिए डिवीजन के बाद क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 जा 40 हो गए। अभी तो प्राइम आ गया। अभी इसको डिवीजन तो होगा नहीं, इसके और गुणनखंड तो होंगे नहीं, पर इसके हो जाएंगे। अभी भी यहां 70 है। देखो यूनिट प्लेस पे इकाई की जगह पे आपका 0 है, तो अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा। कैसे? आप देखिए 2 कितने टाइम जाएगा? 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 35, 35 2 जा 70। 2 से इसमें भाग करेंगे तो 35, तो 35 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा। अब ये भी प्राइम आ गया। अब इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, इसको और छोटे रूप में नहीं निकाल पाएंगे। अब परंतु 35 के इसके और फैक्टर के जा सकते हैं। देखो अब 2 से डिवाइड तो होता नहीं, ठीक है, क्योंकि 5 है, तो या तो 3 से होगा या 5 से होगा। ठीक हो गया। अब 3 से भी नहीं हो रहा है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। 5 से हो रहा है, क्योंकि 5 का वो नंबर जिनके वंस प्लेस में 5 और 0 होता है, इकाई के स्थान पर 0 और 5 होता है, वो 5 से डिविजिबल होते हैं। 5 का उसमें भाग चला जाएगा। ठीक हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? 5 7 जा 35, 5 गुणा 7, 7 पंजे 35। अब आप देखिए 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। सभी प्राइम आ गए। और ये 140 क्या हो जाएगा? ये तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक। तो 140 को कैसे लिखेंगे आप? 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखिए लंबी लाइन न बन जाए, जो रिपीटेड हैं वो पावर के रूप में लिखे जा सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप लिखते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक ही चीज 3 बार मल्टीप्लाई में तो एक्स क्यूब आ जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई में तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 इंटू 2, 2 बार मल्टीप्लाई में तो 2 का स्क्वायर हो गया।
इंटू, ये तो एक ही बार है तो एक घात नहीं लिखते हैं, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि एक घात है इंटू 7। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर आप लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, इस ढंग से इसको आप व्यक्त कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इस रूप में लिखिए आपने। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है, अब पहले भी आप कर चुके हैं इनको, ठीक है। तो अब जिस ढंग से हम ये थ्योरम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब पढ़ने के पीछे कुछ कारण है, आगे जाकर के एलसीएम एचसीएफ की कोई प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे यहां। ठीक हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखता हूं मैं। इसका सेकंड पार्ट है 1 का सेकंड। इसका प्राइम फैक्टर करना है 156 का, 156 का बनाइए प्राइम फैक्टर्स। इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। ये तो भाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देख लीजिए 156। अब देखिए इसमें 2 से डिवाइड हो जाता है। कैसे पता चला? मैं कह रहा था यदि वंस प्लेस में इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर 2, और यहां पर क्या आएगा? अब 2 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, 2 7 जा 14, एक बचेगा 16, 2 8 जा 16 हो गया, 78 हो गए। अब इसके वंस प्लेस में इकाई के स्थान पर 8 है, तो अभी 2 से डिवाइड होगा। ये तो प्राइम निकल गया, ये तो अभाज्य संख्या है। अब इसका आगे कुछ नहीं होना है, और ये भाज्य है, ये आपका कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर होने हैं। फिर वही बात, 2 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 का इसमें डिवीजन करेंगे, 2 3 जा 6, ठीक है, और 18, 2 9 जा, ठीक है, 39, 39 इंटू 2 78 आ गया। अब आप देखिए ये तो फिर प्राइम फैक्टर हो गया, पर एक कंपोजिट है, इसमें 3 से डिवाइड हो जाता है। तो करिए 3 से डिवाइड, 3 आपका प्राइम नंबर है, 3 कितना आएगा? 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 13 इंटू 3 क्या? 39, 3 से 39 को डिवाइड किया 13 हो गया। अब ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये भी प्राइम है। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, और ये भी अभाज्य। अब कोई गुणनखंड आगे नहीं हो रहा, फैक्टर ट्री यहीं पर स्टॉप हो गया। तो अब आप क्या लिखेंगे? 156 में भी रिटर्न आया, 156 को कैसे लिखेंगे दोस्तों? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया। और इसको या अरे एक ही नंबर 2 बार रिपीटेड है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो आपने करना ऐसा है, वैसे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 13 मैंने 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 18, मतलब 156 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 3 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 2। ये सब मिलाकर के 156 बनाएंगे, परंतु एक अरेंज करके लिखना चाहिए आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटे फैक्टर और फिर बड़े फैक्टर की तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे लीस्ट प्राइम नंबर से, और तब आगे जाकर के बढ़ा करके, सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, फिर 13 है, इस रूप में लिखना है। ठीक हो गया? तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ठीक हो रहा है? चलिए इसका एक पार्ट और करते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखिए आप। तो ऐसा आपने पहले भी किया हुआ है, और ये इस थ्योरम के हिसाब से ये होता है। जो थ्योरम भले प्रमेय आप आज जान रहे होंगे, परंतु ऐसे फैक्टर आप पहले से आपने किए। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं दोस्तों।
थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या आप देखिए, ये है आपका 3825, 382 और 5, ठीक है, 3825। अब ये तो आपका कंपोजिट नंबर है 3825। 3 से देखिए तो 3 1 जा 3, अब 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि वंस प्लेस में क्या है 5 है, तो इतना तो कन्फर्म है कि 5 से इसमें डिवाइड होना ही होना है। 3 से भी देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, फिर 2 हुआ 22, 3 7 जा 21, फिर 15, यस 3 से हो जा रहा है। आप देखिए एक प्राइम फैक्टर इसका 3 हो गया, दूसरा क्या होगा आप देखिए, ये क्या हो गया दोस्तों, 3 से देखिए 3 1 जा 3, बात कर लीजिए 8 में, 3 2 जा 6, 2 आया 22, 3 7 जा 21, फिर 15 आ गया 5, ठीक हो गया। ये तो प्राइम है, इसके तो होंगे नहीं। अब इसका ये इसका भी और डिवीजन होना है, और रूप में लिख सकते हैं, देखिए आप 3 से डिवाइड करें इसको, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अभी प्राइम फैक्टर निकले, इसका और फैक्टर होना है, ठीक है। 3 से देखिए, 3 से होता है 3 1 जा 3, ठीक है, 1 बचेगा 12, 3 4 जा 12, अब 5, अब 3 से नहीं हो रहा है, पर 5 से होना ही होना है क्योंकि वंस प्लेस में 5 है इसका, तो 5 है 0 इकाई के स्थान पे, तो 5 से डिवाइड होता ही होता है। तो अब मैं 5 से देखता हूं, 5 से देखिए, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, ठीक है। अभी भी इसमें 3 का तो जाता नहीं, अभी भी 5 का जा रहा है, देखिए 5 से देखिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये लास्ट में ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, अब इसके और फैक्टर नहीं होंगे, तो इसको आप लिख लेंगे 3825 को, देखिए प्राइम 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 और प्राइम, तो कितना निकल गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और 3825 को लिख देंगे। देखो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, छोटे से बड़े के रूप में, लीस्ट टू मैक्सिमम, छोटे से बड़े के रूप में लिखो, ठीक है। तो 3 3 छोटे, फिर 5, फिर 27 रुपए लिखना है। 3 3 दो बार मल्टीप्लाई में तो क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर, 5 5 दो बार मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये इसके प्राइम फैक्टर होगा, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 17, ठीक है दोस्तों। एक और देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए इसका, देखिए इस रूप में करना है, कितने आसान क्वेश्चन है। आगे जब एलसीएम एचसीएफ की प्रॉपर्टी लगाएंगे वहां इसकी आवश्यकता पड़नी है आपको, तो इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक हो गया। एलसीएम निकालने में ऐसा आपने फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ये है रेस्टोरेंट 5005, ठीक है। अब आप इसको इसमें 5 से डिवाइड तो होना ही होना है, 3 से भी देखेंगे 5 से तो होना ही होना है, क्यों, क्योंकि वंस प्लेस में इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, 5 है, इसमें 5 से तो हो गया होगा। पहले 3 से भी देखेंगे, आप देखिए 5005, देखता मैं 3 से हो रहा है या नहीं। 3 से देखिए, 3 1 जा 3, 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 20, 3 6 जा 18, 25 नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 3 के बाद
भाई 2 से तो होना नहीं है क्योंकि 1 प्लेस पे 5 है, तो 2 से तो होना नहीं है, 3 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्राइम क्या है, 5 को देखिए, इसको देखिए, 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, अब 2 0 उतार लीजिए, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, ठीक है दोस्तों। अब 5 के बाद किससे जाएगा, अब इसमें 5 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम कौन है, 7 से देखिए, 7 1 जा 7, तो 3 और 0 30 हो गया, 7 4 जा 28, अब 2 आया, ठीक है, 21, 7 3 जा 21, तो 7 से होगा। अब तो ऐसे आप बढ़ाते रहेंगे प्राइम नंबरों को आगे, 7 से देखिए 7 1 जा 7, ठीक है, 3 30, 7 4 जा 28, ठीक हो गया, और 7 3 जा 21, ठीक है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं इसमें 7 के बाद किससे डिवाइड होगा, फिर 7 से नहीं हो रहा है, 7 2 जा 14 नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम क्या है, 11 देखिए, 11 1 जा 11, ठीक है, और 3 बचेगा 33, 11 से जा रहा है। देखिए आप पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे बढ़ते रहेंगे आगे। तो अब मैं इसको किससे देख रहा हूं, अब मैं 11 से देख रहा हूं, ठीक है, 11 1 जा 11, ठीक है, 3 हो गया, 11 3 जा 13। अब आप देखिए ये भी प्राइम निकल गया, अब इसके भी फैक्टर नहीं होने, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो मेरे पास 5005 इज इक्वल टू क्या निकला, सबसे छोटा प्राइम 5, फिर नेक्स्ट बड़ा 7, फिर नेक्स्ट आपका 11, फिर नेक्स्ट आपका 13। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसका, ये प्राइम फैक्टर निकल गया 5 7 11 13, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से करेंगे। एक और देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट और देख लीजिए, तो एक क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाता है इसका। तो बड़े आराम से करिए, आपके पास बहुत टाइम है। इसका मैं 5th पार्ट देखता हूं, मेरे पास नंबर है 7429 ये। अब इसके मैं प्राइम फैक्टर बनाता हूं, देखिए 7429 के क्या प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 1s प्लेस में 9 है, 2 से डिवाइड कौन नंबर होते हैं, 1s प्लेस में इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 ऐसा कुछ नहीं है, तो 2 से तो ट्राई नहीं करनी है। 3 से देखो, 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6, 14 3 4 जा 12, 22 3 7 जा 21, 19 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो जाना ही नहीं है। 7 से देखिए, 7 1 जा 7, 7 6 जा 9, 7 से भी नहीं जा रहा है। 11 से देखिए, 11 6 जा 66, ठीक है, 11 अब देख लीजिए, आप इसको देख सकते हैं 11 से भी, 11 6 जा 66, 7 77 59 नहीं जाता, 11 से भी नहीं जा रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्राइम आपका 13, 11 के बाद प्राइम नंबर क्या है 13, 13 से देखिए 7429 65, ठीक है, 13 5 का 65, और ये आपका 92 हो गया, 91, ठीक हो गया, ये 90। तो देख रहे हैं 13 से भी नहीं जा रहा है। नेक्स्ट प्राइम देखिए कौन सा है, नेक्स्ट प्राइम 17 है इसके बाद का प्राइम, तो 17 से करके देखिए 7429 4 टाइम 6 हो गया, 51, और ये देखिए 17 7 जा 119,
ठीक है, 17 से डिवाइड हो गया है, तो एक फैक्टर यहां लिख लीजिए, और 17 आपका प्राइम फैक्टर है 17, और दूसरा आपका आ गया 437। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्राइम देखिए, नेक्स्ट 17 से तो जाएगा नहीं, 17 से जाएगा नहीं जाएगा, देख लो 17 2 जा 34, ठीक है, 17 से नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट प्राइम देखिए आप, नेक्स्ट प्राइम कितना है 19, सेवन, ठीक है, 19 3 जा 57। तो अब आप देखिए 19 से डिवाइड हो जाता है, तो दो फैक्टर हो गए, कौन कौन, एक फैक्टर हो गया आपका 19, और ये 23 टाइम जा रहा है ना ये, ठीक है, 19 को इसको 19 से डिवाइड किया तो ये आ गया ना, तो ये तो लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई ये, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये 23 भी क्या है, प्राइम है, ये भी अभाज्य है। तो अब हमारे पास काम रुक जाएगा और हम लिख देंगे ये भी प्राइम है छोटा वाला, इससे बड़ा आपका 19 है, और ये आपको अपने आप मिल गया 23, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये भी प्राइम। तो इस रूप में स्टूडेंट आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणन करेंगे। ठीक हो गया। और छोटे से बड़े के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो इस रूप में करें आप। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।